हाय दोस्तों, आज हम सकट चौथ की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तिल चौथ की कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर में सारा काम करती और उसके बदले जेठानी बचा हुआ खाना उसको दे देती थी और फट जो अपने पुराने दुराने कपड़े भी दे देती। उसका घर परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी के तिल चौथ का व्रत आया तो बेचारी वो 5 रुपए का गुड़ और तिल लेके आ गई और उसने वो अपना कूट काट के कहानी सुनी, कथा कही और रख दिया। बचा कुचा उसने कहा कि जब मैं व्रत खोलूंगी तब मैं उसे खा लूंगी, और तुलकुट्टा छींके पर रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तुलकुट्टा से मुंह जूठा कर लूंगी, फिर मैं जो कुछ भी बथुआ खेतों में से लाई थी उसके पिंडे बना के रखे, वो उसने बना दिए कि फिर मैं उसको खा लूंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली जाती है, उसका काम करती है और खाना बनाती है। तो जेठानी के बच्चों से कहती है खाना बन गया कि बच्चों खा लो। तब जेठानी के बच्चे कहते हैं माँ भूखी है, माँ खाएगी जब ही हम खाएंगे। फिर वो जेठ जी से कहती है जेठ जी खाना बन गया है, आप खा लीजिए। जेठ जी ने भी कह दिया जब अर्घा दे के चंद्रमा को तभी सब खाएंगे, तभी मैं खा लूँगा। अब वो जेठानी कहती है कि आज तो मेरे घर में किसी ने भी खाना खाया नहीं है, तो मैं तुझे तो नहीं दे सकती हूँ, तुम स्वयं सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगा के बैठे कि माँ खाना अच्छे अच्छे पकवान लाएगी, आज तो त्योहार है। पर उसे तो वह दिन तो रोटी भी नहीं मिली। पकवान की तो जब चलती है। बेचारे बच्चे सुनते ही और देखे तो कि आज तो माँ रोटी भी नहीं लाई है, तो रोने लगे। कि उसके पति को बड़ी गुस्सा आई कि जब खाना ही नहीं मिलता है, मैं आ रहा थका खेतों पे से काम करके आता हूँ और जंगल में से, और तो भी खाना नहीं मिलता है, तो इस काम करने से फायदा ही क्या है तेरा। अब पति को गुस्सा आकर पत्नी को कपड़े धोने से खूब तेज मारता है और वो कपड़ा धोना मोंगरी कहते हैं उसको, मोंगरी हाथ में से छूट जाती है तो उसे पट्टा हाथ में आ जाता है तो वो पट्टे से मारता है। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते और पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबिन मारी पाटे मारी, सो रही है या जग रही है। तब वो कहती है ना तो मैं सो रही हूँ और ना जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है। वो तो सकट गुसाई आए थे, गणेश जी तो सकट गुसाई है, तो कहते हैं हमें तो भूख लगी है। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल वो पूजा का बचा हुआ मेरा थोड़ा सा तिलकुट्टा और बथुए के पिंडे रखे हैं छीके में, तो मैं जो खाना है सो खा लो। अब उन्होंने बथुए के पिंडे भी खा लिए और तिलकुट्टा भी खा लिया। तब वो कहते हैं हमें तो हँस आ रही है, हम कहाँ पेंगे। तब वो कहती है मेरी कोई भी भैया टूटी फूटी झोंपड़ी है कहीं भी हिंग लो। मैंने हिंग लिया पूरे घर में। अब कहते हैं हमें तो कगे से पहुँचे। तब वो कहती है मेरी दुखिया लिलार से पहुँच लो। अब वो तो नींद में मगन हो देवरानी को बहुत गुस्सा आया और आया कि अब उसे तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर ही पहुँच लो। और कहा पहुँचोगे स्वयं। रानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पहुँचनी कर गए थे वहाँ अभी हीरे टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि देखो बुला के लाओ चाची क्यों नहीं आई है आज काम करने के लिए। तो शायद वो कल हमने खाना नहीं दिया है इसलिए बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो माँ बुला रही है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर से सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती जवाहरात से भरा पड़ा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती आती है और देवरानी के पास आ गई और पूछती है ये तेरे पे ऐसे कहाँ से आया। तब देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति को बताया और 1 साल बड़ी मुश्किल से उसने इंतज़ार करा और कहती है अपने पति से मुझे
1 साल निकल गई तब कहती है मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मांस, मैंने कभी तुम्हें मारा है, इसमें आज धोवन और पाटे से मारूंगा। माने कि नहीं, तुम मुझे मारो। नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा के लड्डू और तिल गुड़ के लड्डू बना के छींके में रख दिए और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के हाथों आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा खूब डाल के घी और बनाए हैं और गुड़ तिली के और लड्डू बनाए हैं, छींके में रखे हैं, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लीजिए। भैया बाल स्वरूप गणेश जी ने खूब खाया, खूब फेंका। गणेश जी कहते हैं, हमें तो हंगास आ रही है, कहाँ फेंकेंगे। तब वो कहती है, मेरी देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कैसे। जेठानी बोली, मेरी लिलाट से बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। की भूखी जेठानी स्वयं बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। बहुत तेज बदबू आ रही थी और उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यही लैटरिनों से भर भर मक्खियां भिनभिना रही थी। गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और अपनी सफाई करी, बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ। वो बोला कि जब तू नहीं मारी पर अब मारूंगा। तूने तो विपत में ही वो होत में ही विपत मांग ली है, इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की हाड़ी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उससे इस धन को नहीं, उसमें से नहीं बटेगा। और उसने क्या कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराम समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे वो गाड़ी हुई मोहरों की हाड़ी सहित ताकी में रख दो और सुई के भी जो हिस्से कर। उस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा मनने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोल सकट चौथ महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। तो आज गणेश जी की कहानी सुनाएंगे। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना। जब बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग लेना। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती पोते मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रश्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर स्वाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा वो वचन के अनुसार सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।
सकट चौथ व्रत पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पीले या लाल कलर के धारण स्थापित करें। पूजा स्तर पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को जल, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, दूआ, फल और तिल अर्पित करें।